हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं ढबोले क्लासेस के यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी। बौद्ध धर्म से जो भी प्रश्न इतिहास में निकल कर आते हैं वो आज हम सारे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का टॉपिक। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज इनको कहा जाता है, यानी इंग्लिश में कहें तो लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज इनको कहा जाता है। गौतम बुद्ध के अन्य नाम है तथागत है, शाक्य मुनि है। ये गौतम बुद्ध के क्या हो गए? अन्य नाम हो गए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। कहां पर? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास में एक जगह है लुम्बिनी। कहां पर? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, जो कि कहां पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। कहां पर है? नेपाल में। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि क्षत्रिय शाक्य कुल से संबंधित थे। क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा थे। क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया। क्या नाम था? महामाया। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोल वंश से संबंधित थी। किस वंश से संबंधित थी? कोल वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हो गया था। पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा थे। माता का नाम महामाया, जो कि कोल वंश की थी। इनके बचपन का नाम जो था वो बचपन का नाम यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम। इनके जन्म के ही 7वें दिन इनकी माता का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। और इनका पालन पोषण जो किया जाता है इनकी सौतेली माँ या मौसी इसको कह सकते हैं। सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी के द्वारा क्या किया जाता है? इनका लालन पोषण किया जाता है। प्रजापति गौतमी के द्वारा लालन पोषण इनका किया जाता है। और इनसे की जो बचपन से ही रुचि थी वो आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा थी। तो इनके पिता ने इनकी शादी 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी करा दी जाती है। इनकी पत्नी का नाम गौतम बुद्ध की पत्नी का जो नाम था वो यशोधरा था। क्या था? यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और इनका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? राहुल। पुत्र का नाम राहुल और पत्नी का नाम यशोधरा इनका था। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध को बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर दृष्टि थी। जब ये अपने घर से बाहर निकले तो इनको 4 व्यक्ति इन्होंने देखे अपने जीवन में। तो वो व्यक्ति कौन कौन से थे? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 4 व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति इन्होंने देखा, फिर बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक मृत व्यक्ति देखा और एक फिर सन्यासी इन्होंने देखा। तो ये अपने नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे। उस समय इनको सबसे पहले जो मिला वो बूढ़ा व्यक्ति इनको मिलता है। कौन मिलता है? बूढ़ा व्यक्ति।
बूढ़ा व्यक्ति इनको मिलता है। तो इन्होंने अपने जो उस समय इनके जो घोड़ा जो चलाने वाले थे उनसे इन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो इनके मन में एक प्रश्न आया कि क्या सभी लोगों को बूढ़ा होना है? तो उसने कहा जी राजकुमार, बिल्कुल सभी व्यक्तियों को क्या होना है? बूढ़ा होना है। इसके बाद दूसरा व्यक्ति इनको मिलता है बीमार व्यक्ति। जब इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा तो यही सवाल फिर इन्होंने किया। फिर तीसरा करते हैं मृत व्यक्ति। जब मृत व्यक्ति को इन्होंने देखा तब भी इन्होंने पूछा क्या सभी को इस संसार में व्रत होना है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल होना है। इसके बाद इन्होंने एक साधु को, सन्यासी को देखा, तब भी इनके मन में यही प्रश्न आए। तो जब यहाँ से इन्होंने एक प्रश्न आए तो इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और 29 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया, यानी कि घर छोड़ दिया, घर त्याग दिया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। इस घर छोड़ने की घटना को क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? तो इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता? महाभिनिष्क्रमण। यानी कि सिद्धार्थ के द्वारा 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया जाता है, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब इसमें पांच जो प्रतीक है, 5 प्रतीक कौन कौन से हैं? जब गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ था तो जन्म का जो प्रतीक था वो था कमल व साण। क्या थे? कमल व साण क्या थे? जन्म के प्रतीक हैं। जब ये घर छोड़ते हैं तो घर त्याग का प्रतीक क्या था? घर त्याग का जो प्रतीक था वो घोड़ा था। यानी कि जब गौतम बुद्ध ने का जन्म हुआ था, सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, तो उसका प्रतीक जो था वो कमल व साण थे, जबकि घर त्याग का जो प्रतीक था उसका घोड़ा था। उसके बाद आता है पद चिन्ह। पद चिन्ह जो स्थान है वो है किसका? निर्वाण का। निर्वाण का क्या है? पद चिन्ह है। जबकि स्तूप किस चीज का पद चिन्ह है? तो स्तूप जो है वो इनकी मृत्यु का है, मृत्यु का चिन्ह स्तूप है। निर्वाण का पद चिन्ह है। ज्ञान प्राप्ति का जो है वो जो चिन्ह है वो बोध वृक्ष है। बोध वृक्ष यानी कि पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, यानी कि ये 5 प्रतीक हो गए। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका प्रतीक है बोध वृक्ष है, जिसका निर्माण के समय का प्रतीक पद चिन्ह है। मृत्यु के समय का ये स्तूप इनके चिन्ह है। गृह त्याग का घोड़ा है, जन्म का कमल व साण है। जब इनका जन्म हुआ था तो कमल व साण इनके प्रतीक हो गए। 29 वर्ष की आयु में ये घर छोड़ देते हैं। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उसके बाद ये सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं? सारनाथ पहुंचते हैं। कहाँ पर पहुंचते हैं? ये सारनाथ पहुंचते हैं, जहां पर इनको अलार कलाम मिलते हैं। कौन मिलते हैं? अलार कलाम। अलार कलाम, अलार कलाम मिलती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने तपस्या की, लेकिन इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। अलार कलाम जी हैं जो कि गौतम बुद्ध के क्या है? गुरु हैं। गौतम बुद्ध के ये गुरु हैं। यानी कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन है? अलार कलाम है। लेकिन इनको यहाँ पर क्या है? ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है और सुजाता नामक कन्या के हाथों से ये खीर खाकर अपने व्रत को तोड़ देते हैं। और उसके बाद चले जाते हैं जी उरुवेला चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं? उरुवेला। उरुवेला जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? बिहार में है। उरुवेला चले जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उरुवेला बिहार में पड़ता है। उरुवेला चले गए। यहाँ पर 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कितने वर्ष की? 6 वर्ष की इन्होंने क्या की? कठिन तपस्या की। और कठिन तपस्या के बाद इनको क्या हो जाता है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाने लगते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाने लगते हैं? बुद्ध ये कहलाने लगते हैं। और यहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष को हम बोध वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष उस वृक्ष को कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष उस वृक्ष को कहते हैं। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष उस वृक्ष को कहते हैं। अब
6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे वैशाख की पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा को, वैशाख की पूर्णिमा की रात्रि को निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे पर वैशाख की पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे इनके ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ये बुद्ध कहलाने लगते हैं। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले जो उपदेश दिया था अपना, वो कहाँ दिया था? तो सबसे पहले जो जाता है तो ज्ञान प्राप्त के बाद सबसे पहला जो उपदेश इन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला उपदेश अपना दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर उपदेश दिया था? पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जो कि किस भाषा में दिया था? तो ये पाली भाषा में इन्होंने दिया था। यानी कि बौद्धों की जो भाषा भी है वो पाली भाषा है। कौन सी भाषा है? बौद्धों की जो भाषा है वो पाली भाषा है। और सबसे अधिक अगर पूछा जाए सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे अधिक उपदेश जो दिए थे इन्होंने वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा उसको दी गई है। यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में उसे धर्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और जो कि पाली भाषा बौद्धों की भाषा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बौद्धों की जो भाषा हो गई वो पाली भाषा हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो जाती है। जो कि क्या हुई थी? मल्लों की राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर मल्लों की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है और चुंद जो इनका एक अनुयायी था उसके द्वारा इनको भोजन में मांस का टुकड़ा दे दिया गया था। मांस का टुकड़ा खाने के बाद ये बीमार हो गए और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हो जाती है। कब हुई थी? तो ये 463 ईसा पूर्व में हो गई थी। कुशीनगर जो हुआ करती थी उस समय वो मल्लों की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो अस्थि अवशेष थे उनको भारत में 8 जगहों पर रखा गया था। उनके स्थान पर जब जहाँ जहाँ उनको रखा गया था वहां पर स्तूपों को क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया था। यानी कि मृत्यु के बाद जो इनके अस्थि अवशेष थे उनको भारत में 8 जगहों पर क्या करवाया गया? रखवाया गया था और वहां पर क्या है फिर बाद में स्तूपों का निर्माण किया गया। इनमें सबसे बड़ा जो स्तूप है वो है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप इनमें सबसे बड़ा स्तूप है। सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। बात करते हैं कि जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनके रहने के स्थान को विहार कहा गया है। और जो बौद्ध के जो मंदिर हैं उनको चैत्य कहा गया है। उनको क्या कहा जाता है? चैत्य। यानी कि जो बौद्धों के जो मंदिर होते हैं, बौद्धों के जो मंदिर हैं उनको चैत्य कहा गया है। और बौद्ध भिक्षुओं की जो रहने की व्यवस्था होती है उनको क्या कहा गया है? विहार कहा गया है। क्या कहा गया है? विहार कहा गया है। विहार कहा गया है। इसके बाद बात करते हैं कि जो गौतम बुद्ध के जो सबसे प्रिय अनुयायी थे, यानी कि जो सबसे खास अनुयायी थे वो कौन थे? सबसे पहले इन्होंने दीक्षा किसको दी थी? तो गौतम बुद्ध के जो सबसे खास अनुयायी थे, सबसे प्रिय अनुयायी जो थे वो आनंद थे। कौन थे? आनंद थे प्रिय अनुयायी। और सबसे पहले दीक्षा जो दी थी इन्होंने बौद्ध धर्म की वो किसे दी थी? तो यानी कि सबसे खास अनुयायी जो हो गए वो आनंद हो गए। सबसे पहले जो दीक्षा जो बौद्ध धर्म की दी थी वो किसको दी थी? वो तपस्सु और भल्लिक को। किसको दी थी? तपस्सु और भल्लिक को इन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी।
अब एक प्रश्न और आता है, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए जो निम्नतम जो आयु थी वो 15 वर्ष होनी चाहिए थी। यानी कि बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 15 वर्ष होनी चाहिए। सबसे पहले दीक्षा, तपस्या और बल्ली को दी थी। अब इनके अनुयायी थे, इनके जो अनुयायी शासक कौन कौन से थे? अनुयायी शासक कौन कौन से थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया है? तो इसमें बिम्बिसार थे। कौन थे? बिम्बिसार जो थे वो हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश के शासक कौन थे? बिम्बिसार थे। हर्यक वंश के शासक बिम्बिसार। उदयन, उसके बाद प्रसेनजित, यानी ये बौद्ध धर्म के क्या थे? अनुयायी शासक थे। अनुयायी शासक कौन कौन से थे? बिम्बिसार थे, उदयन थे, प्रसेनजित थे। बिम्बिसार जो थे वो हर्यक वंश के शासक थे और इन्होंने ही अपने राज्यवेद, बिम्बिसार का जो राजवेद हुआ करता था उस समय जीवक, उसको महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए इन्होंने भेजा था। हर्यक वंश के शासक थे, राजवंश के शासक थे बिम्बिसार। उन्होंने अपने राजवेद जीवक को बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उनके इलाज के लिए इन्होंने भेजा था। इसके बाद बात करते हैं भिक्षुओं की। यानी कि इनके जो अनुयायी भिक्षु थे वो दो भागों में बटे। नंबर 1 उपासक हो गए और एक जो हो गए वो भिक्षुक हो गए। कौन हो गए? भिक्षुक वो होते हैं जो संन्यास ग्रहण करते हैं। भिक्षुक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। संन्यास ग्रहण करने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको हम भिक्षुक कहते हैं। और जो गृहस्थ जीवन में रह के भी बौद्ध धर्म को अपना लिया है, उनको हम उपासक कहते हैं। यानी कि संन्यास ग्रहण करने के बाद जो होते हैं उन्हें भिक्षुक कहते हैं, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्हें जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उन्हें हम उपासक कहते हैं। तो ये बौद्ध धर्म के क्या हो गए? अनुयायी हो गए। तो बौद्ध धर्म की मृत्यु के बाद 4 समितियों का आयोजन किया गया था, जिसमें क्या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 समितियों का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। तो जो सबसे पहली समिति जो हुई थी उसका स्थान राजा और पुरोहित या अध्यक्ष की बात करते हैं। सबसे पहले जो समिति हुई थी सबसे पहली समिति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में सबसे पहली समिति हुई। स्थान कहां पर हुई थी? तो ये राजगीर में हुई थी। कहां पर? राजगीर में। पहली समिति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी। उस समय जो राजा कौन थे? तो उस समय राजा थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु। और अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। महाकश्यप पुरोहित या अध्यक्ष थे उस समिति के। पहली समिति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी। राजा अजातशत्रु थे, पुरोहित जो थे वो महाकश्यप थे। दूसरी समिति आती है 383 ईसा पूर्व में। दूसरी आती है 383 ईसा पूर्व में। ये कहां पर हुई थी? तो ये वैशाली में हुई थी। स्थान हो गया वैशाली। कालाशोक यहाँ के राजा हो गए, कालाशोक। और सब्बाकामी इसके क्या हो गए? पुरोहित या अध्यक्ष थे सब्बाकामी। यानी दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, स्थान वैशाली में हुई थी। राजा उस समय कालाशोक थे और पुरोहित जो अध्यक्ष थे उस समय वो थे सब्बाकामी, इसके दूसरी समिति के अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगति। तो 255 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में ये हुई थी। ये कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में।
कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र इसका स्थान पूछा। राजा जो थे उस समय वो अशोक थे, राजा अशोक थे तीसरी बौद्ध संगति में। और जो अध्यक्ष जो हुआ करते थे, अध्यक्ष जो हुआ करते थे वो कौन थे? तो वो मोगली पुत्र तिस्स थे। मोगली पुत्र तिस्स, मोगली पुत्र तिस्स जो थे वो तीसरी बौद्ध संगति के पुरोहित या अध्यक्ष थे। तो तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में कहां पर स्थान? पाटलिपुत्र में। राजा उस समय अशोक थे और मोगली पुत्र तिस्स जो थे उसके अध्यक्ष थे। अब चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी प्रथम शताब्दी में। कहां पर हुई थी? प्रथम शताब्दी में इसकी कहां पर हुई थी? तो ये कुंडलवन में हुई थी। कहां पर? कुंडलवन। कुंडलवन जो पड़ता है वो कहां पर पड़ता है? कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहां पर हुई थी प्रथम शताब्दी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। उस समय जो राजा थे वो कौन थे? तो कनिष्क उस समय के क्या थे? राजा थे। कनिष्क कौन थे? कनिष्क राजा थे। और जो अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। यानी कि चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, कुंडलवन कश्मीर स्थान था, राजा जो थे वो कनिष्क थे और पुरोहित जो अध्यक्ष थे उस समय वो थे वसुमित्र थे। अब बात करते हैं त्रिरत्न की। किसकी बात करते हैं? बौद्ध धर्मों में त्रिरत्न है, अष्टांगिक मार्ग है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य शर्त हैं जो बौद्ध धर्म ने दिए थे। यानी कि गौतम बुद्ध के जो त्रिरत्न है उनके बारे में हम बात करते हैं। कौन से हैं त्रिरत्न? कौन से हैं? बौद्ध त्रिरत्न प्रश्न ये पूछा जाता है कि त्रिरत्न शब्द किस वंश से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जो आते हैं वो किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? एक तो बुद्ध है, एक धम्म है और एक संघ है। बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के क्या है? त्रिरत्न है। बुद्ध, धम्म, संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो गए। इसके बाद बात करते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रिपिटक भी क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। पहले हो गए त्रिरत्न, त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ, ये बुद्ध के त्रिरत्न हैं। अब बात करते हैं त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में नंबर 1 है अपने विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है जो कि एक त्रिपिटक है। विनय पिटक में क्या है? तो इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए, किसके लिए? बौद्ध जो भिक्षु होते हैं उनके लिए अनुशासन की बात की गई। अनुशासन, अनुशासन की बात हम कर रहे थे विनय पिटक के अंतर्गत जो कि त्रिपिटक एक है। उसके बाद आता है दूसरा नंबर पर हमारा सूत्र पिटक। कौन सा पिटक है? सूत्र पिटक। सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों के बारे में बताया गया। उपदेशों का संकलन, उपदेशों का संकलन इसमें किया गया है। उपदेशों का संकलन किया गया है किसमें? सूत्र पिटक में। अगला आता है तीसरा विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन सा पिटक है? अभिधम्म, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है? तो अभिधम्म पिटक हो गया। अभिधम्म पिटक में इनके दार्शनिक व्याख्या। अभिधम्म पिटक में क्या दी गई है? तो इसमें दार्शनिक व्याख्या बताई गई है। बौद्धों की दार्शनिक व्याख्या के बारे में इसमें बात की गई है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक हो गए। इसके बाद आते हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे बौद्ध धर्म के? चार आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य थे। इनमें सबसे बड़ा है संसार दुखों से भरा हुआ है। संसार दुखों से भरा हुआ है, ये पहला आर्य सत्य। संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा है इस दुख का कारण
कोई ना कोई कारण है, इस दुख का कोई ना कोई कारण है। यानी कि दूसरा है दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा आर्य सत्य है, दुखों का सबसे बड़ा जो कारण है, दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। यानी कि 4 आर्य सत्य है। नंबर 1, संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा है दुख का कोई न कोई कारण है। नंबर 3, दुखों का सबसे बड़ा कारण है मनुष्य की इच्छा, इच्छा सबसे बड़ा कारण है। और चौथा है सभी दुखों का निदान भी, यानी कि ऐसा कोई दुख नहीं है जिसका कोई निदान ना हो। तो ऐसी बात इनके द्वारा कही गई है। अब बात करते हैं अगली क्या है, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी प्रथम शताब्दी में, उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। एक था हीनयान और एक था महायान। हीनयान और महायान, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान, ये 2 भागों में बट गया था। हीनयान ये कठिन मार्ग है। ये क्या है? कठिन मार्ग है। यानी कि बौद्ध धर्म में तपस्या करने के लिए कठिन मार्ग कौन सा है? तो हीनयान कठिन मार्ग है। इसमें एक बौद्ध को मनुष्य के रूप में इनको बताया गया है, एक साधारण मनुष्य के रूप में हीनयान में बताया गया है। जबकि महायान में तपस्या करने के लिए एक सरल प्रक्रिया है, इसमें भगवान के रूप में इनको माना गया है। यानी कि बौद्ध धर्म के जो महायान पार्ट है उसमें सरल प्रकृति है तपस्या करने की, भगवान इनको बताया गया है। जबकि हीनयान में कठिन प्रकृति है तपस्या करने के लिए और एक साधारण मनुष्य के रूप में इनको बताया गया है। हीनयान की जो भाषा है वो पाली भाषा है। हीनयान की जो भाषा है वो पाली भाषा है बौद्धों की, जबकि महायान में संस्कृत भाषा में ये रचित किए गए हैं। हीनयान में जो बौद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा जो बौद्धों का जो प्रचार प्रसार विदेशों में किया गया था, उनमें बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका आदि देशों में बौद्ध धर्मों का क्या किया गया है? प्रचार प्रसार किया गया है। जबकि महायान में कहां पर? कंबोडिया इत्यादि देशों में इनका प्रचार प्रसार किया गया है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के जो घोड़ा थे, महात्मा बुद्ध का जो घोड़ा था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था कंथक। महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कंथक महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या हो गया? कंथक हो गया है। इसके बाद अगर हम बात कर, वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।